तिवारी शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, यूपी बीजेपी संगठन की बड़ी बैठक। यूपी बीजेपी के सभी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद। जनसंपर्क अभियान को लेकर हो रही है बैठक। तो फिलहाल बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे लखनऊ से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आपको जानकारी दे दें कि यूपी बीजेपी संगठन की बड़ी बैठक जारी है। बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं। दरअसल जानकारी आपको दे दें, यूपी बीजेपी के सभी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक। बड़ी खबर, बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद। जनता पार्टी कार्यालय में जहां पर 2024 के लोकसभा इलेक्शन को लेकर के बैठक चल रही है। आप देख सकते हैं ठीक पीछे जो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ साथ संगठन महामंत्री भी मौजूद हैं और काफ़ी एक बड़ी बैठक मानी जा रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक होनी है, जिसमें भूपेंद्र चौधरी से लेकर के संगठन महामंत्री धर्मपाल भी मौजूद हैं। और आज 11 बजे से ये जो जनसंपर्क अभियान को लेकर के बैठक होनी है और 15 जुलाई तक ये संपर्क अभियान कैसे चलेगा, किन जिलों में नए कार्यक्रम होंगे, इसी का जो एक रोड मैप है, जो डे प्लान है, फिलहाल उसकी तैयारी यहाँ पर की है। तो फिलहाल बहुत महत्वपूर्ण बैठक के तौर पर देखा जा रहा है आज, जिसमें पूरा जो एक रोड मैप है वो फिलहाल तैयार होगा और इसी के चलते आज यहाँ पर बैठक हो रही है भारतीय जनता पार्टी में। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अर्शद के साथ मैं निकिता सरी, इंडिया न्यूज़ के लिए। भारतीय जनता पार्टी विधायक पंकज जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पंकज जी, आज जो मीटिंग हो रही है, जनसंपर्क अभियान की डेट्स का भी एक्सटेंशन हुआ है, काफी शिकायतें भी आई थी। आज क्या कुछ होगा, क्या कुछ नया रोड मैप तैयार हो सकता है? कहीं कोई शिकायत नहीं। देखिए, कहीं पर किसी ने कुछ कह दिया, शिकायत है इसका नहीं। कई बार पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोगों की पहुंचने की एक कोशिश रहती है। अगर कहीं पर ये लगता है कि और भी इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा रीच हम लोगों की हो सके, तो पार्टी इस लिहाज से थोड़े दिन और उसको एक्सटेंड करती है। तो इसी लिहाज से इसको और एक्सटेंड किया गया है ताकि अभी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से पार्टी के कार्यकर्ता जाएं। और ये कोई छोटा अभियान नहीं है कि उसमें किसी शहर में एक जगह इकट्ठे हुए और वहीं समाप्त हो गया। ये ऐसा अभियान है कि इसमें आप कोशिश ये होती है कि उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों तक हम लोग वहाँ पर पहुँचें। तो स्वाभाविक रूप से उसमें लगता है कि और ग्राउंड पर कार्यकर्ता पहुँचे, तो इसलिए उसको एक्सटेंड किया गया है और उसका अच्छा परिणाम भी आ रहा है। एक आखिरी सवाल ये जानना चाह रहे थे कि बीजेपी के नक्शे कदम पर भी अब समाजवादी पार्टी जो एक एंगल लेके आई थी सॉफ्ट हिंदुत्व का, वो कितना काम आ रहा है समाजवादी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की ही उपलब्धि है कि हमारे देश में जो लोग भगवान श्री रामचंद्र जी के अस्तित्व पर भी सवाल उठाते थे, आज वो कम से कम सॉफ्ट ही सही लेकिन वो हिंदुत्व पर आने की बात सोचने तो लगे हैं। के लिए तो आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी विधायक पंकज जी को। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अर्शद के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज़ के लिए। जानकारी लेते हैं संवाददाता निकिता से। निकिता, बीजेपी की बड़ी बैठक जिसमें 2024 को लेकर तैयारियां, क्या कुछ रहा है अभी तक बैठक में, क्योंकि 11 बजे का समय आपने बताया था कि शुरुआत हो जाएगी बैठक की? देखिए ममता, आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश संगठन की बड़ी बैठक है और ये बैठक 11 बजे होनी थी, लेकिन इसका जो टाइम है वो 11:30 बजे का आधारित हो गया था, जिसके चलते 11:30 बजे आज पार्टी मुख्य कार्यालय पर ये बैठक है। और इस बैठक में जो संगठन मंत्री हैं धर्मपाल जी, साथ ही जो स्टेट प्रेसिडेंट है बीजेपी के वो भूपेंद्र चौधरी अंदर मौजूद हैं। और ये आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के बड़ी बैठक मानी जा रही है। और इसमें ऐसा भी बताया जा रहा है कि जो महाजनसंपर्क अभियान जो 30 तारीख का था और उसका एक्सटेंशन हुआ है, अब वो 15 जुलाई तक एक्सटेंड हो गया है। जितनी भी उसमें खामियां पाई गई थी, कई जगह कॉन्फ्रेंसेस नहीं हुई थी, कई जगह पदाधिकारियों ने बैठकें नहीं ली थी, कई टिफिन बैठक नहीं हुई थी, तो खासा कुछ ना कुछ बड़े जो चेहरे थे वो नाराज चल रहे थे, जिसके चलते ये एक्सटेंशन पर बैठक की बात की है। और जिलों में किस तरीके से अब काम आगे बढ़ेगा, क्या रोड मैप तैयार होगा, इसके चलते आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर यह बैठक है। और आपको ये भी बता दें कि फिलहाल अगर मैं जेपी नड्डा की बात करूं तो श्रावस्ती से वे अवध क्षेत्र में लोकसभा अभियान की शुरुआत भी कर रहे हैं। और उसके बाद 14 जुलाई को जेपी नड्डा जो पार्टी कार्यालय है बीजेपी का, यहां भी आ सकते हैं। फिलहाल श्रावस्ती में तो वो जाएंगे ही और जो जनसभा होनी है उसका संचालन करेंगे। और पहले ये सभी जो सभाएं थी वो 27 जून को होनी थी। और लोकसभा चुनाव को लेकर के जो प्रदेश पदाधिकारी हैं उनके संग जेपी नड्डा भी बैठक करेंगे। अवध क्षेत्र से कह सकते हैं कहीं ना कहीं हुंकार भरेंगे। 16 सीटों पर फोकस है और 16 में से ऐसे
ऐसी 3 सीटें हैं श्रावस्ती, अंबेडकर नगर और रायबरेली, जो बीजेपी के पास नहीं है। श्रावस्ती, अंबेडकर नगर बसपा के पास है, तो रायबरेली कांग्रेस के पास है। ये सभी एजेंडे को ध्यान में रखते हुए बड़ी बैठकें होंगी। अवध क्षेत्र से जेपी नड्डा हुंकार भरेंगे, पूर्वांचल से ऑलरेडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंकार भर चुके हैं, और आज भी जो बैठक है वो जनसंपर्क अभियान के एक्सटेंशन में, और किस तरीके से नया रोड मैप तैयार होगा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के, इसके लिए फिलहाल अभी पार्टी कार्यालय में अंदर चल रही है। ठीक है निकिता, देखिए लगातार जनसंपर्क अभियान चल रहे हैं और केंद्र के नेता जो हैं वो उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है और उत्तर प्रदेश की ये लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में आज की इस बैठक के बाद हम क्या मानेंगे कि क्या कुछ रणनीति में बदलाव हो सकता है, क्योंकि बहुत सी खामियां आप बता रहे हैं कि सामने आई है और यहाँ पर तो संगठन से जुड़े और सारे कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया, पदाधिकारियों को भी प्रदेश के बुलाया गया है। बिल्कुल ममता, जिस तरीके से मैंने पहले बोला कि एक्सटेंशन का ये जो खास मकसद था कि कमियां पाई गई थी, जिसमें जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, उन्होंने पूरी टिफिन बैठकें नहीं की थी, जहां जहां होनी थी अपने क्षेत्र में ध्यान नहीं रखा गया। रिपोर्ट कार्ड में भी काफी कमी पेशी आई थी, और इसके चलते ये भी बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को जो इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया के लिए इकट्ठे करने थे वो भी नहीं हो पाए। जिनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से अलग हटके हैं वो महज 30% पे ही आकर अटक गई थी। तो इसके चलते जो नेशनल प्रेसिडेंट है जेपी नड्डा, मैं अगर बात करूं तो वो खासकर जो वो खफा चल रहे थे, जिसके चलते आज भी जो भारतीय जनता पार्टी पर बैठक है वो खास तौर पर अब ये दर्शाएगी कि जो एक्सटेंशन किया गया है 15 जुलाई तक ये जनसंपर्क अभियान को लेकर के, उसमें अब क्या रणनीति होगी, क्योंकि इसके बाद एक्सटेंशन पर नहीं, जो जमीनी स्तर की तैयारियां हैं उसका लेखा जोखा हो करके अब दूसरे चीजों पर काम होगा। तो फिलहाल इस बैठक के बाद ये जरूर तय हो जाएगा कि क्या कुछ रणनीति आती है, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा और ये बात बिल्कुल ठीक है कि उत्तर प्रदेश में जो 80 सीटें हैं लोकसभा, वो खास महत्व रखती है, और यही एक वजह है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल निकिता, और इसीलिए इतना फोकस लगातार उत्तर प्रदेश पे हो रहा है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी।